चाहे हम कितना भी मैनिफेस्ट कर ले, दिन रात मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन वो ट्रॉमास जो आपके अभी तक हील नहीं आपने किए हैं, तो यस आपका मैनिफेस्टेशन 100% काम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। आज मैं आपके लिए बहुत ही डीप टॉपिक लेके आई हूँ। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका मैनिफेस्टेशन कौन सी वो एक चीज़ के वजह से नेगेटिव वे में जा रहा है, ये मैं आज आपको मेरी वीडियो में समझाने वाली हूँ। सो वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए। मन अक्सर कहता है ना कि मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं थैंकफुल भी हूँ यूनिवर्स से, लेकिन फिर भी मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं कर रहा है, वो उसका एग्जैक्ट रीज़न आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ बहुत बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। क्यों तुम्हारी वो अपॉर्चुनिटीज़ 1% या 2% से मिस हो जा रही है, क्यों तुम्हारे वो गोल्स सिर्फ 5% से मिस हो जा रहे हैं, सिर्फ तुम 2 मार्क्स से पीछे रह जा रहे हो। लेकिन ये क्यों हो रहा है जबकि आपने मैनिफेस्टेशन भी किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस भी किया है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है, सब कुछ करने के बाद क्यों आप पीछे रह जा रहे हो, इसका रीज़न मैं आपको आज बताने वाली हूँ। कैसे हमारे बचपन के अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास हमारे मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं। चाहे हम कितना भी मैनिफेस्ट कर ले, दिन रात मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन वो ट्रॉमास जो आपके अभी तक हील नहीं आपने किए हैं, तो यस आपका मैनिफेस्टेशन 100% काम नहीं करेगा। यदि आप एफर्ट्स ले रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप अफर्मेशंस भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम की जगह कुछ और है और आप हील कुछ और कर रहे हो सकता है कि प्रॉब्लम्स की वजह आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो वाउंड्स है जो अभी तक हील नहीं किए हैं आपने। आज हम उसी वाउंड्स के बारे में बहुत डीपली बात करने वाले हैं, तो प्लीज ये वीडियो को ध्यान से सुनिए। अभी आपको एक बहुत ही दिल फाड़ देने वाला एग्जाम्पल बताने वाली हूँ, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना। एक लड़का था आयुष नाम का, छोटा था, क्रिएटिव था, बचपन के दिन थे उसको पसंद था ड्राइंग। ओके, एंड एक दिन उसने अपने स्कूल में एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग की थी और उसने अपने टीचर को दिखाया। एंड गेस व्हाट शी सेड? स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, यू विल नेवर बी एनीथिंग इन योर लाइफ, ऑलवेज डूइंग नॉनसेंस, फोकस ऑन योर मैथ्स इंस्टेड। फिर वही ड्राइंग उसने अपनी पापा को जाके घर पे दिखाई। ये सब फालतू की चीजें मत कर, मैथ्स पे ध्यान दे, इंग्लिश पे ध्यान दे, हिस्ट्री पे ध्यान दे, साइंस पे ध्यान दे। ये सब ड्राइंग करके कहाँ पे जाने वाला है तू? इंजीनियरिंग करनी है तो मैथ्स पे ध्यान दे। वो एक छोटा बच्चा था, लाइक लेट्स से वो स्कूल में था, एंड ही वाज थिंकिंग कि यस, उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसने वो बात डाल दी कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला। जस्ट बिकॉज हिज डैड सेड इतना टाइम वेस्ट मत करो, लाइफ में तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये सब चीजें करके तू कहाँ जाएगा। अब वैसे ही दूसरा लड़का था राज नाम का, उसको भी ड्राइंग पसंद थी, उसके भी टीचर ने सेम बात कही, उसके पापा ने भी सेम बात कही। ये जो मैंने आपको बताया फर्स्ट लड़का, ये भी सेकंड लड़के के साथ बिल्कुल सेम सिचुएशन थी। नाउ ये जो सेकंड लड़का था, उसने इंजीनियरिंग करी, उसने ड्राइंग करी, उसने क्या किया वो बात की बात है, लेकिन इस टाइम पे उसने वो अपने माइंड तक बात नहीं पहुंचने दी। उसने सोचा कि पापा तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कर लूंगा, एंड आई नो माई वैल्यू, आई नो माई वर्थ, आई नो आई एम पैशनेट अबाउट ड्राइंग, मैं कुछ तो कर ही लूंगा लाइफ में। वो चीज़ जो पापा ने ऐसी बातों बातों में कह दी, उसको उसने हील कर। अब तुम्हें क्या लगता है लाइफ में मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस पे एक्टिवेट होगा? फर्स्ट वाले बंदे पे या फिर सेकेंड वाले बंदे पे? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी सिंपल। जो आप अट्रैक्ट करते हो, जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप विजुअलाइज करते हो, जो आप फील करते हो, वही तुम्हारे लाइफ में आता है, वही तुम्हारे लाइफ में अट्रैक्ट आप करते हो। एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रू। अगर तुम बार बार यही सोच रहे हो, हर दिन रात आप यही सोच रहे हो कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो जॉब नहीं है, मेरे पास तो सक्सेस नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे से लोग इग्नोर हो जाते हैं, तो ये चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो अननोइंगली। आपको नहीं पता कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन यू आर अट्रैक्टिंग दिस थिंग्स टूवर्ड्स योर सेल्फ। और यूनिवर्स वही चीज़ आपके पास लगातार फेंकता जाता है। जो आप बिलीव करते हो, जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, यूनिवर्स आपको वही चीज़ देता है। आप ये सोच रहे हो कि मेरा वो रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं था, मेरा किस्मत ही खराब है, मेरा ये है वो है, तो यूनिवर्स आपको लगातार वैसे ही रिलेशनशिप्स में फंसा के रखेगा, एंड यू विल नेवर नो दैट यू योरसेल्फ हैज अट्रैक्टेड दिस थिंग्स टुवर्ड्स। तो आपको सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधी सादी चीज़ है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत प्रैक्टिस किया है गाइज, एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये सब चीज़ नोटिस करे हैं। मैंने मेरे जो
बचपन के जो भी अगर ट्रॉमास भी हुए रहेंगे उनको मैंने हील किया है। एंड देन आई सॉ लिटरली, मतलब मेरी लाइफ में मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी है, मैंने पॉजिटिव थिंक करके पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट भी की है, और जो आज मेरे पास है भी वो भी मैनिफेस्टेशन की वजह से ही है कहीं ना कहीं। तो मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, आपको अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि दिस थिंग रियली वर्क्स। और बहुत सारे, मतलब आई कैन से दैट 90% लोगों को ये बात नहीं पता है। अब एक बात सोचो, तुम सुबह उठते ही बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हो, बहुत काम फील कर रहे हो, बहुत ही ग्रेटफुल हो, बहुत हैप्पी हो, अच्छा एक्सरसाइज भी कर रहे हो आप, अच्छा खा रहे हो, अच्छा बोल रहे हो आप, अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स वो चीज़ आपकी तरफ बार बार रिपीटिव मोड पे देता जाएगा। आप हमेशा पूरे दिन हैप्पी रहोगे। आप पूरे दिन, अगर आपने सुबह उठते ही अपना फ़ोन स्क्रॉल किया, एक बैड न्यूज़ देख ली कि यार कोई ऑफ हो गया, या फिर कोई भी बैड न्यूज़ समझ लो कि किसी सेलिब्रिटी का कुछ तो डाइवोर्स हो गया, तो वही चीज़ कहीं ना कहीं पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। जब आप अपने ही मन में क्लियर हो, आप अपने आप में ही पॉजिटिव हो, तो कहीं ना कहीं आपने खुद ने अपना रास्ता क्लीन कर लिया, अपना रास्ता क्लियर कर दिया। अब आप मैनिफेस्ट करोगे, अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली 200% वो आपके लिए वर्क करेगा। वो मेरे लिए भी वर्क किया है, वो आपके लिए भी वर्क करेगा। तो आज से ही चेज करना बंद करो, नेगेटिव चीज़ें सोचना बंद करो। आपके अगर जो वाउंड्स है, जो आपके अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, कुछ अगर आपके मन में है, तो वो आज के आज क्लीन करो, वो आज के आज हील करो। बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर अदर्स, इट इज़ फॉर यू योर सेल्फ। आप अपने आप के लिए ये करो। लोग बोलते कि मैंने मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस की, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस किया, मैंने दिन में 9 to 5 ये प्रैक्टिस किया। ठीक है, आप 9 to 5 प्रैक्टिस तो कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो, आपने कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाया है अपने दिमाग में 9 to 5। लेकिन 5 बजे के बाद अगर आपने इतनी सी भी नेगेटिव बात सोची और उसको वही आपके दिमाग में रात भर चल रही है, तो क्या ये जो आपने 9 to 5 प्रैक्टिस किया है एंड जो ये रात भर आपके दिमाग में चली है बात, क्या ये भी अट्रैक्ट नहीं करेगा? ऑल्सो नेगेटिव चीज़ें भी उतना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम करता है जितना कि पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो नाउ आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर अबाउट वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू से, कि आपकी जो पॉजिटिविटी है एंड आपकी जो नेगेटिविटी है उसका लेवल भी अगर इधर उधर हो गया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल नेवर वर्क फॉर यू। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, आप जो भी टेक्निक अपना लो, दैट विल नेवर वर्क फॉर यू। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट अच्छे वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूँ, आपको अवेयर करती रहूँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में। और कमेंट करना कि क्या आपके भी ऐसे कुछ वाउंड्स है, क्या आपने भी कुछ हीलिंग प्रैक्टिस की है, अगर की है तो किस तरीके से की है, वो भी कमेंट करना, ताकि और सब्सक्राइबर्स में जो है वो अच्छे से समझ पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।